angels, this is Mystic C from Magic Vans Tarot, and this is messages from your person, your twin flame, your soulmate. फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी. आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये रीडिंग यहाँ है फ्रेंड्स. और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैजिक वेंस टेरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स. अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो मच. मैनी मैनी एंजल ब्लेसिंग्स. फ्रेंड्स, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें. काफ़ी सारे लोग जो रीडिंग्स हो गई उनके बारे में पूछ रहे थे. अगर आप बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपके दिल की घंटियाँ बजती रहेंगी जब भी हमारी रीडिंग आएगी. ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है. इट मे रेजोनेट और इट मे नॉट, सो टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड. ऑल्सो फ्रेंड्स, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग. व्हेन एवर यू कम अक्रॉस दिस रीडिंग, इट विल हेल्प यू आउट. फ्रेंड्स, ये रीडिंग में आप अपने मैसेजेस फ्रॉम योर लवर, ट्विन फ्लेम, एक्स हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, एक्स लवर, कोई भी पर्सन को रख सकते हैं. हम एक्स्ट्रा मैसेजेस भी देखेंगे यहाँ से कार्ड से. एंड टुडे इज़ द न्यू सेटअप. आई होप आपको पसंद आया हो. सम हैप्पी हैप्पी एनर्जीज. अगर सेटअप पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टेरो. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstarot.com. और फ्रेंड्स, नई चैनल मैजिक वेंस टेरो हिंदी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो. वहाँ पे भी लिंक्स जो हैं टाइम स्टैम्प्स में होंगे, या कम्युनिटी पे, या स्टोरीज़ में होंगे या इंस्टाग्राम पे, या फिर आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी आसानी से. सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ. Relax, take a deep breath, choose option 1, this beautiful orange flower, very glittery. Option number 2, this beautiful purple flower, it matches with the decor. Option number 3, this beautiful electric blue flower, this is my favorite, it goes well with my nail paint. So relax करें, take a deep breath, choose option 1, option 2, option 3. Friends, I will leave the timestamps in the comment section so you can directly go and choose your pile. फ्रेंड्स, आप चाहें तो एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ऑप्शंस, या अट्रैक्ट जो कर रहे हो वो. कई लोग पूछ रहे थे कि हाउ टू चूज़ अ पाइल. फ्रेंड्स, जो सबसे पहले आपको लगे वो उसके साथ जाइए, या एकदम रिलैक्स, जब मैं कहती हूँ आप रिलैक्स हो जाएं तब आप उसको चूज़ किया कीजिए, उससे पहले ना किया करें. या वट एवर गोज़ विद यू. कई बार हो सकता है आपका इंट्यूशन उस टाइम सही ना बता रहा हो आपको, या मे बी आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कोई और पाइल भी चूज़ कर सकते हैं. पूरा वीडियो भी देख सकते हैं. जनरली ऐसा भी होता है कई बार कि आपने एक रीडिंग देखी, वो नहीं रेजोनेट हुई, आपने दूसरी पाइल चूज़ की, वो रेजोनेट हुई. सो मेक श्योर, क्योंकि होता है कई बार वी आर बिजी, आपके मन में कुछ और चल रहा है, तो यू कैन कुछ होता है फ्रेंड्स. इट्स डिफ़िकल्ट टू से. चलिए देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1, ये ब्यूटीफुल सा ऑरेंज फ्लावर चूज़ करा है, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं. फ्लावर को हम यहाँ रखते हैं. बुद्धा ब्लेसिंग्स फॉर यू फ्रेंड्स, लॉर्ड बुद्धाज ब्लेसिंग्स. चलिए देखते हैं. दिस इज़ योर एडवाइस कार्ड. वाओ, आपको 2 मिले, और ये आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस हैं. चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं. द चैरियट, लवली. द 2 ऑफ स्क्रोल्स, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो. The 2 of scrolls, the king of mirror, the sojourner, the illusionist, the page, the knight of stones, sorry, the 9 of scrolls, okay, the temperance, very nice. 6 of mirrors, this is beautiful friends, very nice. एक और कार्ड आया, चलिए देखते हैं. Judication, नंबर 30. फ्रेंड्स, आई फील आपके पर्सन जो हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं. आई ऑल्सो फील आपके पर्सन जो हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या हमारे व्यूअर्स जो हैं आप लोग कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा वाटर एनर्जी है, या तो उनका सन, मून साइन, राइजिंग साइन, या जो वीनस साइन है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज में है. आई ऑल्सो फील दे हैव अ लॉट ऑफ अर्थ एनर्जी ऑल्सो, बिकॉज मुझे यहाँ लग रहा है कि उनमें काफ़ी अर्थ एनर्जी भी है. जैसे उनका सन साइन अर्थ में है, या उनका मून साइन अर्थ में है, या उनका राइजिंग साइन अर्थ में है. कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस.
आई डेफिनेटली फील आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं। वो आपको डेफिनेटली ये बताना चाहते हैं दैट यू बोथ आर सोलमेट्स। दे रिकग्नाइज द फैक्ट कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं। और टेम्परेंस का भी कार्ड है, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर को पता है कि ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको कहीं हमारे And oh my God, look at this! It's a sunflower, and today we have sunflowers here. What a synchronicity! वाह, ये बहुत अच्छा हुआ है। ये आजकल ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत हो रही है, अगर आपने नोटिस किया हो। वीकली रीडिंग मैंने कल पोस्ट की थी चार्म्स के साथ, जहाँ स्ट्रॉबेरी पाइल थी और स्ट्रॉबेरी चार्म्स आए थे। सो फ्रेंड्स, लॉट इज़ हैपनिंग, आप चेक कर सकते हैं। चार्म्स रीडिंग है वो भी। और गोल्डन फ्लावर, लुक एट दिस। आई थिंक आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि आपके पर्सन को तो ये भी नहीं पता कि ये कनेक्शन क्या है और ये क्या फील करते हैं, या यू फील कि दिस पर्सन, आपके पर्सन को आइडिया नहीं है इस कनेक्शन के बारे में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डबल माइंड्स में थे जब आप लोग साथ थे। उन्होंने बिल्कुल आपको चूज़ नहीं करा। हो सकता है उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट भी है, लग रहा है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। हमारे व्यूवर्स को, द व्यूवर्स आर ऑल्सो रिग्रेटिंग कि दिस पर्सन डिडंट चूज़ देम। फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रही हूँ, थोड़े से लोग इंग्लिश के भी हैं, सो दे ऑल्सो, कई हमारी कंट्री में भी सब लोग हिंदी या उर्दू नहीं बोलते हैं। देर आर मैनी लैंग्वेजेस, सो फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज आप लोग तो ट्रांसलेट नहीं करके बताते, तो फिर मेरे को ही बताना पड़ेगा ना। सो थैंक यू, आप लोग बहुत सपोर्टिव हैं, सो आई टोटली लव इट एंड एन्जॉय इट। और वैसे भी फ्रेंड्स, हमको सबके बारे में सोचना चाहिए। स्वार्थी होने से 2020 में किसी का भला नहीं होगा, कभी नहीं हुआ है, बट 2020 में तो बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे गिविंग, स्टे कंपैशनेट एज लॉर्ड बुद्धा सेज। फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग हमारे व्यूअर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में हैं। आप लोगों को काफ़ी पछतावा हुआ है, रिग्रेट है कि ये पर्सन ने आपको ना तो रिकग्नाइज़ करा है, ना इस रिलेशनशिप को समझा है। शायद आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं या बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट हैं। आई थिंक आपके पर्सन ने ये चीज़ नहीं, या ऐसा शो ही नहीं करा आपको कि वो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, या कोई इम्पोर्टेंस है इस कनेक्शन की। काफ़ी ज़्यादा डबल माइंड्स में थे आपके पर्सन, और उन्होंने डिसीजंस नहीं लिए। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों में एज गैप है। आप दोनों में हो सकता है आप लोग आपके पर्सन छोटे हों या आपके पर्सन एल्डर हो सकते हैं, बट देर इज़ अ सिग्निफिकेंट एज गैप। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो हैं काफ़ी स्टाइलिश हैं, दे आर वेरी स्टाइलिश, दे आर वेरी वेरी कैरिज्मेटिक, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमोशंस दिस पर्सन इज़ वेरी शाय, very shy. When it comes to emotions, they are very shy, they are very लाइक अ रिक्लूज। वो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं अपने इमोशंस को लेके, या बहुत टाइम लगाते हैं अपने इमोशंस बताने में। आई ऑल्सो फील हो सकता है आपके पर्सन को एनजाइटी हो, डिप्रेशन हो, या जो चीज़ें आप दोनों के बीच हुई उसके बाद आप दोनों को ही कहीं ना कहीं गिल्ट है, एनजाइटी है, फ्रस्ट्रेशंस है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो है काफ़ी मुश्किल एक दौर से गुजर रहे हैं। योर पर्सनस मैसेज टू यू इज़ दैट लाइफ इज़ नॉट गुड विदाउट यू। वो बिल्कुल खुश नहीं है ज़िंदगी में आपके बिना। उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल चल रही है, एक के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट्स उन्हें लगे हैं, और काफ़ी सारे उनके काम मुझे ऐसा लग रहा है ख़राब हो रहे हैं। दिस पर्सन इज़ ग्रीविंग ओवर यू, दे मिस यू, दे आर स्टिल इन डबल माइंड्स अबाउट यू। उनका एक पार्ट कहता है कि दे शुड मेक अ मूव टूवर्ड्स यू, दे चैरियट, दे वांट टू बी अ लीडर ऑफ देयर हार्ट। योर पर्सन इज सेइंग कि वो अपने दिल के साथ लीड करना चाहते हैं, लेकिन हर बार उनका दिमाग जीत जाता है। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन आपको जो है एक सनफ्लावर, एक सनशाइन की तरह देखते हैं। दिस पर्सन सीज you as very important in their life, and they recognize कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं, डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन है उनके लिए, या आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स हैं। ये पर्सन को रिकग्नाइज है। योर पर्सन इज सेइंग दैट दे वांट टू टेक, वो आपकी तरफ चार्ज करना चाहते हैं विद देयर हार्ट, विद देयर इमोशन, विद द प्रपोजल ऑफ लव, परहैप्स विद अ रेड फ्लावर और विद एन ऑरेंज फ्लावर। आपके लिए बंच लेके आना चाहते हैं फ्लावर्स का, बिकॉज दे सी यू
यू, दे मिस यू, दे लेकिन आपके पर्सन जो है उनका दिमाग जो है उनको बार बार रोक देता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट ऑल्सो वो काफ़ी रुक जाते हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो है कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपको काफ़ी मैसेज लिखने की कोशिश की है, बट वो नहीं लिख पा रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं एक्चुअली इन वर्ड्स। दिस पर्सन हैज़ ट्राई टू राइट many messages or send many messages to you, but they never actually put the send the button, or they never really sent it because they don't know how to express it, their love. I also feel your person is missing you a lot. बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके साथ बिताए वक्त, आपके साथ बिताए जो भी टाइम है उसको सोचते हैं। कोई फेवरेट सॉन्ग है उनको भी सुनते हैं वो। आई फील हो सकता है ये पर्सन क्रिएटिव हो, आर्टिस्ट हो, या फोटोग्राफर, पेंटर, या म्यूज़िक से हो, सिंगर हो, या आप लोग हैं। सो दे थिंक अबाउट यू, दे रियली मिस यू। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो हैं उनको, वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में कंट्रोल पाना चाहते हैं, अपने दिल के साथ लीड करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता है। ऑल्सो उनकी लाइफ में भी कुछ भी नहीं ठीक चल रहा है। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स या तो आपके पर्सन ने अभी झेले हैं, या बचपन में, या बिफोर यू मीटिंग यू उन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स झेले हैं। आई ऑल्सो फील जुडिकेशन का कार्ड है। मे बी उन्हें डर है कि मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड फॉर सम ऑफ यू। इट्स 50-50 फ्रेंड्स। आई एम गेटिंग 2 मैसेजेस हियर। जो रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी को जाने दें। फ्रेंड्स, आप लोग आजकल टेंशन बहुत ले रहे हैं। मैं आपसे एक ही सजेशन दूंगी, एज द ईयर गोज़ बाय डू नॉट टेक मोर टेंशंस, बिकॉज फ्रेंड्स ये 2020 है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सो आप ज़्यादा टेंशन ना लें। आप यहाँ आएँ, चैनल पे इंजॉय करें, टेक द पॉजिटिव वाइब्स, टेक द गाइडेंस, फील पॉजिटिव, फील हैप्पी, फील सपोर्टेड इन योर लाइफ फ्रेंड्स। यही इंटेंशन है पेज का और चैनल का। टेंशन ना करा करें आप लोग, बहुत टेंशन करते हैं आप लोग। मुझे नहीं होती है फ्रेंड्स, पर आप लोगों को होती है, तो मुझे पता चल रहा होता है कि आप लोगों को हो ऐसे 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 टेंशन हो रही है। ओ गॉड। सो मेरा काम है आपको बताना। अगर आपको ज़्यादा टेंशन है तो कम कर लीजिए, तो मैंने बता दिया है, बाकी आप पे है आप करते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, नंबर 30, 31, 12, 11, 24, 25, 26, 29 इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। जनवरी भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। आई फील फ्रेंड्स 50-50 मुझे लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन जो आपके हैं उन्होंने शादी कर ली एंड दे रिग्रेट इट, या वो ऑलरेडी मैरिड थे, या किसी चीज़, मे बी दिस पर्सन इज़ अ स्टूडेंट। आप दोनों स्टूडेंट्स हैं, इस वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे, इस वजह से वो मिल नहीं पा रहे, या वो मैरिड हैं, या उन्होंने किसी पेरेंट्स या अथॉरिटी की वजह से वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। सो वो भी एक रीज़न है। एंड दे आर, और अगर उन्होंने किसी और को चूज़ किया है, दे आर नॉट हैप्पी, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, दे रिग्रेटेड एंड दे रियलाइज़ कि हो सकता है उन्होंने अभी डिसीजन ना लिया हो, बट उनकी लाइफ में 2 लोग हों, आप और कोई और, बट वो आपको चुनना चाहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो आई एम फीलिंग। और सेकेंडली मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपसे, पहला तो ये है कि हो सकता है ये मैरिड हो, या ये स्टूडेंट हैं, इस वजह से आपसे नहीं मिल पा रहे। आप अलग कंट्रीज़ में, सिटीज़ में, या ये वर्क की वजह से नहीं मिल पा रहे, अलग कंट्री में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, दे कांट मीट यू। आई ऑल्सो फील कोई अथॉरिटी इनको रोक रही है आपकी तरफ आने से, लाइक पेरेंट्स हैं या फैमिली है, वो आपके पास इन्हें नहीं आने दे रही। अगर इन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ करा है, दे रिग्रेट इट। योर पर्सन इज सेइंग आई डीपली रिग्रेट इट। और एक और मैसेज मुझे आ रहा है कि हो सकता है आप लोग इस पर्सन को काफ़ी जज कर रहे हैं, या आप लोग भी खुश नहीं है क्योंकि जो इन्होंने किया वो सब सही नहीं था। इन्होंने डबल माइंड्स में रखा, इन्होंने डिसीजंस नहीं लिए, दे केप्ट प्लेइंग। स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी रिलेशनशिप की, बहुत फास्ट चली, काफ़ी लॉन्ग टर्म से रही होगी, लेकिन फिर अचानक ही चीज़ें ख़राब हुई। आई ऑल्सो फील मैरिज को लेके इश्यूज़ हैं कुछ, लाइक यू वांट कमिटमेंट और श्योरिटी, लेकिन ये पर्सन अभी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। देयर आर इश्यूज़ रिगार्डिंग मैरिज, दिस पर्सन वांट्स टू कमिट और यू वांट देम टू कमिट, so that is also there. Your person is saying that they are not happy without you, they want you back, they miss you, they think about you, they want to express their emotions. They are sorry, agar they are sorry for their double mind, they are sorry for the delays, they want to make a move towards you.
दे ऑल्सो आई फील कि ये आपके सोशल मीडिया को भी देखते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा. एंजल्स, व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस पर्सन, द वर्ल्ड. देखिए डेफिनेटली ये पर्सन जो है पुराना सब ख़त्म करके 29 की एनर्जी, मैंने आपको बोला भी था पहले 29 इज़ इम्पॉर्टेंट. 29th ऑफ नवंबर पॉसिबली और सितंबर, कोई भी मंथ हो सकता है, बट मुझे जो लगे मैंने जल्दी से बता दिया आपको. सन साइंस, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे सन साइन रेजोनेट नहीं करे तो क्या करें. फ्रेंड्स, जो कर रहा है उसे रख लीजिए, जो नहीं कर रहा है उसे जाने दीजिए. इतनी टेंशन ना लिया करें आप लोग, वैसे ही बहुत हैं मसले, तो बहुत है ज़िंदगी में. अ, मसलों की कमी नहीं है. तो और क्यों बढ़ाना, है ना फ्रेंड्स. जो आपको जो जो प्यार से आपको ग्रहण हो रहा है ले लीजिए, जो जो नहीं हो रहा है जाने दीजिए. इतना स्ट्रेस नहीं लेते. द वर्ल्ड डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये सब कुछ ख़त्म करके आपके पास वापस आना चाहते हैं. दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू, एंड दे से के यू आर द वर्ल्ड फॉर देम, यू आर देयर सोलमेट, यू आर देयर सनशाइन, यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ. दे वॉन्ट दिस विक्ट्री विद यू. नंबर 28 भी मैंने बोला था, और देखिए ये कार्ड भी आ गया है. दे वॉन्ट दिस विक्ट्री विद यू. ओ माई गॉड. ऑल्सो आई थिंक आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देख रहे हैं, या उनकी लाइफ में भी कोई सक्सेस आया, सो दे वांट टू अप्रिशिएट यू. दे से दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड इफ़ दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम, कोई ना कोई स्पिरिचुअल विक्ट्री ज़रूर चाह रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है. वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाना चाहते हैं, खुद को बैलेंस में लाना चाहते हैं. आई थिंक आपके पर्सन जो है वो दिल और दिमाग के बीच में थोड़े से इम्बैलेंस्ड हैं राइट नाउ. हो सकता है वो डिप्रेशन में हो सकता है वो वर्ल्ड सिचुएशंस की वजह से सैड हैं, या ये इस शादी या ये जो अथॉरिटीज़ उन्हें रोक रही हैं उनकी वजह से परेशान हैं. आई ऑल्सो फील दिस देर इज़ अ चांस ऑफ अ स्पिरिचुअल विक्ट्री. और जब आप उनसे मिले थे या जब आपकी रिलेशनशिप में आपने हाँ कहा था, तो दिस पर्सन फेल्ट लाइक इट दे हैव वॉन द वर्ल्ड. उनको ऐसा लगा था उन्होंने दुनिया जीत ली है. आपके जाने से उनकी दुनिया वापस से ख़त्म हो गई है. सो दिस पर्सन इज़ एक्चुअली सैड. दे ऑल्सो, मुझे लग रहा है दे हैव द आइडिया टू विन यू अगेन. उनको नहीं पता है कैसे करना है राइट नाउ, बट दे स्टिल वॉन्ट टू विन यू बैक अगेन. और डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप है. आप लोग या तो ट्विन फ्लेम्स हैं डेफिनेटली, या हस्बैंड वाइफ थे कभी, या आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन में. दिस पर्सन वांट विक्ट्री. दे वांट विक्ट्री एट एनी कॉस्ट, और स्पिरिचुअल, इमोशनल, हर तरह से. और वो आपको एक प्राइज़ की तरह देखते हैं कि जैसे गोल्डन, यहाँ आपने फ्लावर जो है वो भी गोल्डन ब्रॉन्ज सा है. सो डेफिनेटली आप देखें तो ये इससे काफ़ी मिल रहा है ये फ्लावर जो यहाँ है. सो डेफिनेटली आपको विन करना चाहते हैं वो. आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो है वो कहा सुना माफ़ करना चाहते हैं, पुराना जो भी है माजरत चाहते हैं वो आपसे, कि आप जो है पुरानी चीज़ों को ना जो है उनको माफ़ी दे दें या उनको एक्सक्यूज़ कर दें. दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश विद यू, एंड दे वांट दिस टाइम टू विन. दे वांट टू डू गुड थिंग्स टू यू. एंड आई थिंक कि आपके पर्सन जो है डेफिनेटली या तो आपको कमिटमेंट करना चाहते हैं, या वो आपसे शादी करना चाहते हैं अगर वो कर सकते हैं तो. और एटलीस्ट उनके मन में ये विचार हैं, और वो आपको काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी मिस करते हैं. लेट्स सी योर एडवाइस, देन वील सी द एक्स्ट्रा मैसेजेस. हीलिंग ग्रीफ. डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपके लिए भी एडवाइस है. मैंने आपको बोला ही था ये पर्सन नहीं, आप भी काफ़ी दुखी हैं, आप भी काफ़ी गिल्ट में हैं या सैड हैं. ये पर्सन भी सैड हैं. आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, और ये चीज़ ज़रूरी है. आपके लिए एडवाइस है कि आपको अपना ग्रीफ हील करना पड़ेगा, तभी आप जो है इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं. योर पर्सन इज़ सेइंग कि आपको ज़रूरत है कि आप अपने ग्रीफ को, दर्द को, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो वो सॉरी हैं, क्योंकि वो भी हर्ट हैं. यू मे नॉट नो, लेकिन वो भी हर्ट हैं. हो सकता है ये पर्सन नहीं दिखाते, मुझे लग रहा है ये दिखावा नहीं करते हैं अपने दुख दर्द का ज़्यादा. हमेशा हैप्पी या बहुत अच्छी अच्छी ऐसे डीपीज डालते हैं, देख आई एम डूइंग वेल. सो आपको नहीं पता चल रहा होगा, बट दे आर नॉट हैप्पी. आप भी खुश नहीं हैं. आपको एडवाइस है कि आपको ज़रूरी है आप ये सब हील करें. अगर आपको कहीं हर्ट हुआ है उसको हील करें. इस रिश्ते में जो हील ब्रोकन है उसको हील करें. The advice for you is to heal your heart, work with yourself right now, and focus on the signs which are coming for you.
एंड नर्चर नंबर 29 फ्रेंड्स, 29 का आपके साथ कुछ ज़रूर है। देखिए 29 एंड 9 एंड 2 की भी एनर्जी है। 2 इज़ हार्मनी, 9 इज़ कंप्लीशन। सो एक कंप्लीशन होके न्यू स्टार्ट ज़रूर होने वाला है, या हार्मोनी ज़रूर आएगी। नर्चर, और यहाँ पे भी देखिए म्यूज़िक की एनर्जी है। आई थिंक फ्रेंड्स आपको एक और एडवाइस है इस कनेक्शन के लिए कि ये टाइम आपको खुद पे फोकस करना चाहिए, अपनी अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जितना आप खुद को हील करेंगे उतना ये कनेक्शन बेहतर होगा। और आई डेफिनेटली फील this is the time to focus on yourself, heal your heart, nurture your gifts, your talents, your career, and I think आप लोग काफ़ी सारे लोग ये सब कर रहे हैं ऑलरेडी, और काफ़ी सारे लोग अब करेंगे ये रीडिंग देखने के बाद। बट आई फील डेफिनेटली आप लोग जो है अगर आप लोग हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, उसके लिए आपके पर्सन सॉरी हैं, और वो आपकी तरफ आएंगे स्पेशली जब आप पूरे हील हो जाएंगे। आई थिंक अगर आप लोग भी आर्टिस्टिक हैं तो उस पर फोकस कीजिए हमारे व्यूअर्स, ताकि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन हील हो सके। लेट्स सी योर रोमांस एंजल्स एडवाइस। Ooh, wow, hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Ooh la la. Friends, this person and you are destined to be together or to come back in alignment. ये वापस आएंगे, और आप दोनों का वापस आना destined है, क्योंकि चैरियट है, टेम्परेंस है, स्पिरिचुअल विक्ट्री है, द वर्ल्ड है। अब आप कहेंगे कि अगर ये पर्सन मैरिड है तो कैसे होगा? फ्रेंड्स, हो सकता है रिकन्सिलिएशन का मतलब ये नहीं है कि ये आपके पास शादी के लिए आएंगे। हो सकता है आप लोग जो पुराने शिकवे हैं, गिले हैं, उनसे आगे बढ़ के एक दोस्त बन पाएँ, या एक फ्रेंड्स बन पाएँ। अगर ये मैरिड नहीं है, आप भी नहीं हैं, तो डेफिनेटली यू गाइज आर रिकनसाइलिंग, रीयूनियंस। ये फ्रेंड्स, कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। चलिए आपकी तरफ आपके पर्सन की तरफ से एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं, व्हाट दे वांट टू से, क्योंकि ये कुछ बोलते नहीं हैं ज़्यादा, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इनसे पूछें कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं बोल रहे हैं आपसे, मुझे भी पता है। ओह एंजल्स, प्लीज़ एक एक करके कार्ड्स दीजिए, थैंक यू। ओके, वाओ, आई कैन रीड द कार्ड। यहाँ से जो है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आपको काफ़ी कम बोलते हैं ये, देखिए अभी भी मैसेज नहीं आ रहे। नो वंडर आप इनसे थोड़े खफा हैं। चलिए देखते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं फाइनली। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले आपके पर्सन के बारे में, आपकी रिलेशनशिप के बारे में। मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट वेरी सून, कीप द होप्स हाई, वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून। रीयूनियंस, ये कंग्रेचुलेशंस। Sometimes I want to call you but something is holding me back. Friends, मैं आपसे यही कह रही थी कि they want to call you but they are holding themselves back. See, I told you they are trying. I saw them actually typing a message or a long email or a long message, but then they don't send it to you. So thank you for confirming that. I don't know why you are so mad at me. Are you mad with this person? I think so you are. हमारे व्यूअर्स, आप लोग नाराज़ हैं इनसे, माजरत चाहते हैं वो आपसे, माफ़ी चाहते हैं वो लोग। नो वन कैन एवर रिप्लेस यू, यू आर द सनफ्लावर ऑफ देयर लाइफ। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आई एम रेडी फॉर यूनाइटिंग विद यू अगेन कंफर्मेशन है फ्रेंड्स। दिस पर्सन इज सो कमिंग बैक टू यू। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे पार्टी देने वाले हैं, अब ये आ रहे हैं तो, है ना? बिल्कुल। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स, यू आर सुपर क्यूट। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं और आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, या ये वापस आ रहे हैं, आप शेयर कर दीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो बहुत अच्छा होगा। यू आर सुपर क्यूट। ये पर्सन को आप बहुत क्यूट लगते हैं। और सोलमेट्स 6 ऑफ कप्स, सोलमेट्स, इनको पता है आप कौन हैं। एब्सोल्युटली, वो बताते नहीं हैं। आई थिंक आपके सेपरेशन से उन्हें पता चला है आपका रिश्ता कैसा है। आई हैड बीन स्टूपिड, फूलिश एंड egoistic. I had been stupid, foolish and egoistic. ये बहुत बड़ा कन्फेशन था इनकी तरफ से। यूनिवर्स इज अलाइनिंग आवर यूनियन। जी हाँ, ये देखिए,
The victory, universe is aligning our union. The victory. Nice. And my best was not enough for you. कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि जो भी वो अपना बेस्ट दे रहे हैं वो शायद आपके लिए काफ़ी नहीं है, या आप काफ़ी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, इतना कम आप लोग डिज़र्व नहीं करते हैं. सो थोड़ा सा उनको डर है, थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम या अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं. लेट मी जस्ट पुल वन मोर. आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू. कहीं ना कहीं इसलिए भी उन्हें लगता है ऐसा क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, तो उनको लगता है कि कहीं दोबारा हर्ट ना कर जाए वो आपको. दे डोंट वांट टू हर्ट यू. फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग थी. आई थरोली इंजॉयड इट. थैंक यू सो मच. और फ्रेंड्स, मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं मुझे ये रीडिंग कैसी लगी फ्रेंड्स, और हेल्प करें एक दूसरे को, ट्रांसलेट वगैरह कर दिया करें फ्रेंड्स. आप लोग वैसे भी बहुत सपोर्टिव हैं, सो थैंक यू सो मच. ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टैरो. टू buy a personal reading, visit our website www.magicvenstero.com. Join our new channel Magic Vens Tarot Hindi Urdu. The link is in the timestamp. So this is Mystic C Singh. Bye. So friends, for those who chose option number 2, ये beautiful सा purple flower. Let's see आपके person की तरफ से क्या messages हैं. ये person आपके twin flame, lover, husband, ex-husband, wife, सोलमेट, फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं. ये आपका रोमांस एंजल्स का मैसेज है. ये आपके लिए एडवाइस है फॉर दिस कनेक्शन. चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं, फिर हम लव मैसेजेस भी देखेंगे यहाँ से. और वाह, आज का सेटअप बहुत ही न्यू है. आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, अगर न्यू सेटअप पसंद आए. बुद्धा ब्लेसिंग्स टू यू फ्रेंड्स. द क्वीन ऑफ स्टोन्स, क्या बात है स्टार्टिंग में ही. वाओ, द टू ऑफ मिरर्स, लुक एट दिस. ये मेरा फेवरेट कार्ड है इस डेक से. आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो. द सिक्स ऑफ स्पाइरल्स, वाओ, द हाई प्रीस्टेस, द थ्री ऑफ स्क्रोल्स, आउच, द रेवेंस, मैजिशियन, द किंग ऑफ स्टोन्स, द किंग एंड क्वीन. वाओ, बोथ आए हैं. देखिए फ्रेंड्स, किंग भी हैं यहाँ पे, एंड द किंग एंड क्वीन. वाओ, दिस इज अ मैच मेड इन हेवन. लुक एट दिस. यू गाइज आर परफेक्ट. दिस इज सो नाइस. चलिए ये वाले कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके. पॉवर्टी नंबर 37, नंबर 34, ऑक्यूपेशन, हो सकता है आपकी एज हो आपके पर्सन की 34, 37, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे. टेंशन ना लिया करें फ्रेंड्स, जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए. और अगर कर रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें. मुझे भी मोटिवेट करते रहा करें फ्रेंड्स 2020 में. हाँ फ्रेंड्स, आपके पर्सन क्या, व्हाट इज़ देयर मैसेज टू यू. दिस पर्सन इज़ हर्ट. दे हैव हर्टेड यू फ्रेंड्स. इन्होंने काफ़ी हर्ट किया है आपको, बहुत ज़्यादा. दे हैव हर्टेड यू. आई थिंक इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है. आई थिंक इन्होंने आपसे कई बातें छुपाई हैं. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो हैं, इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, इन्होंने आपको इग्नोर किया है, या इन्होंने यू नो दे डिड समथिंग टू यू. दे इग्नोर्ड यू फ्रेंड्स. दे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि इन्होंने आपको, जब टाइम था, जब साथ थे आप, तो इन्होंने, जैसे वीकेंड भी है तो दे आर लाइक ना, आई एम बिज़ी. आप बात करना चाह रहे हैं, आप फ़ोन कर रहे हैं ना, आई एम बिज़ी, आई विल टॉक टू यू लेटर, आई विल टॉक टू यू लेटर, सी यू. हाँ, सी यू, सी यू इज़ द वर्ड. सी यू. हाँ, सी यू. आई कीप हियरिंग दैट, सी यू. बट इन्होंने आपको इग्नोर करा है. हो सकता है कुछ को आपको लगा हो कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट करा है, या ये किसी और से बात करें, बिकॉज ये आपको तो टाइम नहीं दे रहे थे. जब काफ़ी हर्ट, काफ़ी ज़्यादा पेन, आप लोग काफ़ी अपसेट हैं इस पर्सन से. सो व्हाट, हो सकता है आपके पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हों, या आप हमारे व्यूअर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील आपके पर्सन जो है एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, या आप हमारे व्यूअर्स हो सकते हैं एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई. बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की भी एनर्जी है. आप दोनों ही कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं. सो या
आई थिंक आप लोग सेम एज ग्रुप के हैं, या आपका जो मेच्योरिटी या कंपैटिबिलिटी लेवल है काफ़ी सेम है। आप दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो भी काफ़ी सेम है। आई थिंक आप दोनों वर्कोहॉलिक्स हैं, या आप दोनों को अपने काम से प्यार है, या आप जो भी करते हैं काफ़ी शिद्दत से, और आप दोनों ही जो भी करते हैं यू आर वेरी कमिटेड टू विद दैट, वेदर इट इज़ लव, वेदर इट इज़ वर्क। हमारे व्यूअर्स भी ऐसे ही हैं, आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं, बट आपके पर्सन जो आपसे क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। दिस पर्सन इज सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सॉरी फॉर हर्टिंग यू, दे आर क्राइंग ओवर यू। वो काफ़ी रो रहे हैं आपके लिए, दे आर क्राइंग ओवर यू, दे मिस यू, दे हैव नाउ दे फील लाइक दे शुड हैव चूज़न यू। उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, उन्होंने आपको वो आपको चूज़ करना चाह रहे थे और नहीं कर पाए, या उन्होंने इसको ग्रांटेड ले लिया रिलेशनशिप को, इस चीज़ का उन्हें दुख है। आई सी दिस पर्सन क्राइंग फॉर यू बिकॉज ये पर्सन काफ़ी लॉयल हैं और काफ़ी कमिटेड हैं, बट इनके कमिटमेंट्स आई डोंट नो, इन्होंने थोड़ा ग्रांटेड ले लिया था। दे सी यू एज दिस टू ऑफ कप्स ऑफ रिलेशनशिप, दे सी यू एज यू आर वेरी क्लोज टू देम एज अ ट्विन फ्लेम। दे सी बिल्कुल ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ हैं, और आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं। वो अपने आप को आप में देख पाते हैं, जब वो आपकी आंखों में देखते हैं, दे सी देमसेल्व्स, तो दे सी अ लॉट ऑफ, दे फील अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। और वो प्यार उन्होंने आपको कभी दिखाया नहीं, बताया नहीं, और आई थिंक वो रिलेशनशिप वाली फील, मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, या कोई ऐसा होता है कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह। सो यू रियली फेल्ट कि ये रिलेशनशिप है भी कि नहीं, बट उनकी तरफ से थी, दे स्टिल लव यू, बट उन्होंने दिखाया नहीं आपको बिल्कुल भी। बट दिस देयर मैसेजेस, दे लव यू, दे मिस यू, दे वांट टू ऑफर यू दिस पार्टनरशिप, एंड दे वांट टू वर्क थिंग्स आउट विद यू। दे ऑल्सो वॉन्ट टू दिस पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू बैक, दे आर ट्राइंग टू गिव यू, शो यू, एक्सप्रेस यू द अफेक्शन दे हैव फॉर यू। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू बैक। काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ये कि किसी तरीके से ये आपको वापस पा लें, या आप एक तो आपके पर्सन को आपके बहुत साइंस मिल रहे हैं, जगह जगह उनको आपका नाम या आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखता है, एंड दे आर रिमाइंडेड अगेन एंड अगेन, मे बी यू आर ऑफिस वर्कर्स और यू स्टडी टुगेदर और यू हैव कॉमन फ्रेंड्स, तो उनको काफ़ी जगह आपके बारे में चीज़ें मिलती हैं, एंड दे फील वेरी टॉर्न्ड। ऐसा लगता है जैसे उनके आंसू आ जाते हैं जब वो आपका नाम सुनते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। उन्होंने वो रिलेशनशिप थी भी और उनके मन में भी थी कि अरे कल कर लेंगे, बट वो कल आ ही नहीं रहा है। अब उनको पता चला है कि अरे ये तो गलत हो गया। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे डर लगता है, बिकॉज दे सी के आपका इंट्यूशन जो है बहुत ही स्ट्रांग है, या आप लोग जो है काफ़ी बार आप अपने पर्सन को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं ना कहीं योर पर्सन इज़ अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ यू, कि अगर वो ज़रा सा फ्लर्ट भी करेंगे तो आपको पता चल जाता है, भले ही आपने 10 साल 20 साल 15 साल या पूरी ज़िंदगी इनसे बात ना की हो, यू हैव अ वेरी स्ट्रांग टेलीपैथिक कनेक्शन। सो दे नो, दिस पर्सन नोज दैट यू नो समथिंग अबाउट देम, एंड दैट स्केयर्स देम। आपका इंट्यूशन और जिस तरीके से आप इस इंसान को पढ़ लेते हैं, अपने पर्सन को, ट्विन फ्लेम है, लवर है, हस्बैंड है, जो भी हैं आपके, ये दे आर स्केयर्ड ऑफ यू, दे आर स्केयर्ड ऑफ यू अ लिटिल, and they are also impressed by that. They feel a lot of respect for your uh, intuition, for your ability to understand, to see through them. अगर ये झूठ भी बोलते हैं कि like सी मैं तुम्हें मिस नहीं करता, आप पकड़ लेते हैं, you know that, you get it, like yeah I know you are lying, this is not true. आप इनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं और वो भी आपको समझते हैं, बट आप उससे ज़्यादा समझते हैं। This person respects you a lot. They respect your spirituality, your intuition, your gifts. Maybe you are very into Reiki, healing, and all those areas. They respect that. They respect you are unique. You are very unique. You are very talented. You are gifted. You might be a model, actress, whatever, but they really respect it. They respect your commitment. They respect your hard work. They want to manifest you back. दे सी आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल हैं अपने करियर वगैरह में, एंड दिस दे वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप में वो आपसे, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको दिखाना चाहते हैं, आपकी आंखों में सेम रिस्पेक्ट देखना चाहते हैं जो कभी पहले रहा हो।
वो अपने करियर में काफ़ी हार्ड वर्क करके आपसे वो रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, बट आई थिंक वो समझ नहीं पा रहे हैं कि करियर के अचीवमेंट से आप रिस्पेक्ट शायद नहीं करेंगे उनको, जब तक आप अपना दिल या वो पर्सन अपना दिल शेयर नहीं करें या ये रिलेशनशिप आगे ना बढ़ाएं. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू इम्प्रेस यू आउट एंड आउट, एंड दे वॉन्ट टू इम्प्रेस यू बाय सम करियर अचीवमेंट्स कि मैंने गाड़ी ले ली है, शो ऑफ, यू नो, मैंने ये अचीव कर लिया. नॉट लाइक शो ऑफ, बट इट्स लाइक दे हैव वर्कड फॉर इट. उन्होंने हार्ड वर्क किया है और वो अचीवमेंट्स आ रहे हैं. आई डेफिनेटली फील इन्होंने आपको इसीलिए छोड़ा था बिकॉज दे हैड सम फाइनेंशियल इशूज़, या उन पे काफ़ी फाइनेंशियल लोन्स थे, या काफ़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी. हो सकता है ये पर्सन के बच्चे हों, या ये मैरिड थे कभी, या छोटे भाई बहन जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और दे थॉट कि इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो दे हैड टू वर्क फॉर इट, और इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पाए रिलेशनशिप में. ऑल्सो ऑक्यूपेशन का है, हो सकता है ये अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे हो क्योंकि इनकी जॉब चली गई है या इनको फाइनेंशियल क्राइसिस है. दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. हो सकता है आप जॉब के थ्रू मिले हों या कोई सिमिलर हॉबी या स्टूडेंट या क्लास के थ्रू मिले हों, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू विन यू बैक. दे वॉन्ट टू मेक success move towards you, a successful move towards you. They want to express this love to you. They want to show that आप काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं. ऑल्सो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे कुछ हेल्प भी चाहते हैं अपने करियर वगैरह में. लाइक दे सी लाइक यू आर द परफेक्ट वन फॉर देम. आई थिंक आपने इस पर्सन को काफ़ी हेल्प किया होगा करियर वगैरह में पहले. ऑल्सो आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी इंस्पायर्ड हैं आपके काम से, जो काम आप कर रहे हैं या लाइफ में जो भी आप दिल लगा के करते हैं. सो दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू. दे आर क्राइंग फॉर यू. आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग खैरियत पूछो, खैरियत द न्यू सॉन्ग, यू माइट हैव हर्ड इट. सो डेफिनेटली ये काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, एंड दे वॉन्ट टू बी हियर विद यू. द 2 of Cups, दे डोंट वॉन्ट टू बी हियर. आई थिंक आपको इस पर्सन के बारे में कुछ पता है. ओह माई गॉड, see the goddess of the moon again. Look at this. You have very nice intuition friends. आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत अच्छा इंट्यूशन है आपका, या आपको कुछ ट्रुथ्स पता है इस पर्सन के बारे में. मे बी लाइक उन्होंने किसी से फ़न के लिए बात कर ली, आपको पता चल गया, और सब उसके बाद सब प्रॉब्लम्स हो गई. अप्रिसिएशन, डेफिनेटली ये पर्सन आपको गॉडेस की या गॉड की तरह देखते हैं. दे वांट टू अप्रिशिएट यू एंड दे आल्सो वांट सम रिस्पेक्ट बैक फ्रॉम यू, बिकॉज आई थिंक थोड़ा उनका भी ईगो हर्ट हो गया है, बट दे डेफिनेटली रियली रियली रिस्पेक्ट यू. नंबर 15, 20, 21, 11, 11, 10, 19 और 18 की इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं. फेबररी, मार्च और अगस्त, सितंबर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. दे सी यू एज अ गॉडेस, एब्सोल्युटली एज अ गॉड, एज अ गॉडेस. स्वान की एनर्जी है. मे बी आप लोग देर इज सम कनेक्शन विद गॉडेस सरस्वती प्रॉबली, or maybe you are singers, artist or something, or very committed, very pure. They see you as a god and a goddess. They want to appreciate you. They know they have made some mistakes. They are sorry for it. I think unki the main mistakes were because of poverty and because of work. They are very ambitious, your person. That's why they didn't give you time. But they are sorry for it. They are sorry for it. I also feel आपको ऐसा लगा होगा कि किसी काम में वो कोई काम से पर्सन है जिनके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. मे बी अनदर वुमेन, अनदर मैन फ्रॉम वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट टू देम. आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ है. बट आपके पर्सन के मन में ये भी बात है, बिकॉज दे सी यू, यू नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग. आपको पूरे ब्रह्मांड की चीज़ें पता हैं, मिस्ट्रीज पता हैं. दे आर स्केर्ड ऑफ यू. चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं, फिर एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से. Divine protection, number 12. I think friends, अगर आप लोग अभी साथ नहीं हैं तो आई थिंक वो एक तरह का डिवाइन प्रोटेक्शन है, या जब जो भी कुछ आपको पता चला वो एक प्रोटेक्शन था आप दोनों के लिए, क्योंकि शायद वो वक्त आप दोनों के लिए सही नहीं था साथ होने के लिए. या अभी भी मुझे लग रहा है आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से डर लगता है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, दैट यू कांट ट्रस्ट दिस पर्सन, क्योंकि ये आपकी ट्रस्ट तोड़ चुके हैं. या आपको प्यार से ही डर लगता है. मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपकी ट्रस्ट तोड़ी है.
और शायद आप अब इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इजीली कि नहीं ये तो फिर से दिल ही टूटेगा। दे हैव आपको ऐसा लगता है ये प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप है, ये दिल तोड़ेंगे। बट आपको एडवाइस है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप अपने इमोशंस को, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर सकते हैं। आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ कि आप इस पर्सन को लेके बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज यू हैव चूजन दिस पर्पल विच इज़ ट्विन फ्लेम का कलर एकदम। सो डेफिनेटली यू आर वेरी इमोशनल अबाउट दिस पर्सन एंड यू फील लाइक यू गेट they can hurt you. They can hurt you because you love them so much. So the advice is that you are divinely protected. You are protected. And I would still say friends, मेरे को एक और मैसेज आया, सॉरी मैं आपको ये मैसेज दूंगी, लेकिन आपको पता है मैजिक वेंस टैरो सच बोलेगा। हो सकता है फ्रेंड्स आपके लिए ज़रूरी हो इस वक्त इस पर्सन से थोड़ा दूर रहना, बिकॉज यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है। सो मे बी इट इज़ नेसेसरी कि आप, अगर आपको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में है, तो आपके लिए बेहतर है आप थोड़ा सा दूरी बनाए रखें अभी राइट नाउ, क्योंकि मुझे लग रहा है 10-20% लोगों के लिए थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो अभी आपके लिए दूरी बनाना बेहतर है। और यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ, नथिंग टू वरी अबाउट। बट बाकी लोगों के लिए मुझे ट्रस्ट इश्यूज लग रहे हैं इस पर्सन के साथ आपके। रोमांस एंजल्स के मैसेजेस, द म्यूजिक शुड बी लाइक ड्रम रोल्स। Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. See friends, I think आपको अपना focus जो है, attraction बहुत है आप दोनों में, बहुत ज़्यादा attraction है. This is a very passionate connection. There is two of cups, there is the goddess of moon, there is the high priestess, the magician. बहुत प्यार है, loyalty है, attraction है, passion है. But I think आपके person को जो है आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, तब ये कनेक्शन वर्क करेगा। सिर्फ अट्रैक्शन से ये कनेक्शन वर्क नहीं कर सकता। दे हैव टू लाइक गिव यू द फुल मोमेंट। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। आप दोनों थोड़े थोड़े सहमे से हैं, वो थोड़े बिजी से हैं, आप बिजी भी हैं, आप थोड़े ट्रस्ट में भी हैं। सो आपके पर्सन को टाइम देने की ज़रूरत है आपको, और फुल्ली कमिट करने की, तभी ये रिलेशनशिप ठीक हो सकती है। बट दे डू फील वेरी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, super attracted towards you. Let's see the messages, what this person wants to say to you. Pile number 2, pile number 2. Oh my god, that's a lot. Let's take it. चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं आपके। योर वर्ड्स अफेक्ट मी मोर देन आई शो। या सी, काफ़ी अफेक्टेड हैं आपके वर्ड से, आप लोग काफ़ी नाराज़ हैं। आपने बोला होगा इनको कि हम आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, यू आर नॉट गिविंग टाइम, यू हैव समवन एल्स, ये वो। योर वर्ड्स अफेक्ट मी मोर देन आई शो। आई एम नॉट श्योर आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशंस। आई डेफिनेटली फील, हो सकता है आपने बोला हो कि इनको कि अरे आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आपके पास तो, आप तो प्यार ही नहीं करते हमसे, पॉवर्टी। हो सकता है ये प्यार उस समय आपको बताने में असक्षम रहे हो, इनकेपेबल रहे हो। मे बी दिस पर्सन हैड प्रॉब्लम्स इन एक्सप्रेसिंग देयर लव, इमोशनल लव। आई एम नॉट श्योर आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है आप बहुत वेल टू डू फैमिली से हैं हमारे व्यूअर्स, एंड दिस पर्सन इज स्लाइटली नॉट ऑन द सेम सोशल बैकग्राउंड कहें या क्या कहें। या मेरे को तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स ये खुद ही बहुत एम्बिशियस हैं। इट्स नथिंग अबाउट यू और देम, इट्स लाइक दे आर वेरी एम्बिशियस। देयर इज सो मच आई नेवर सेड टू यू, देयर इज सो मच आई नेवर सेड टू यू। I'm so scared of the intensity of this connection. See, attraction. There is 2 of cups. There is the 6 of wands. Passion, passion, passion. There is also the 2 of mirrors. This person cries for you, friends. I'm scared of the intensity of this connection. Soul contracts are working out, friends. हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, मैंने आपसे बोला ही है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हो सकता है इनको अपने पेरेंट्स की केयर करनी पड़ रही है, या इनका कोई थर्ड पार्टी है, या इनका कुछ पॉवर्टी वगैरह है, इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी वर्क कर रहे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, लेट अस टॉक वन मोर टाइम एंड मेक थिंग्स बेटर। डेफिनेटली ये आपके पास आना चाहते हैं। 6 of wands, दे वांट टू कम फ्लाइंग टुवर्ड्स यू।
आई एम नॉट द सेम पर्सन यू नो मी एज। सी, ये काफ़ी चेंज हो रहे हैं, इनफैक्ट ये काफ़ी बेटर हो गए हैं, काफ़ी मेच्योर भी हो गए हैं। जब आप पहले मिले होंगे तो थोड़े इमेच्योर थे ये, सॉरी बट या आपको पता है मैं सच ही बोलती हूँ, बिकॉज दैट्स माई जॉब। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ, प्लीज़। दे आर ऑल्सो सेइंग प्लीज़, आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ प्लीज़। सी आई टोल्ड यू, अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हैं तो शायद ये ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप अभी ज़्यादा जल्दबाजी में इनसे मिलेंगे तो हो सकता है ये जो 2 ऑफ कप्स है ये ऐसे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में बदल जाए। तो थोड़ा सा दूरियां अभी बेहतर हैं। कहते हैं कि दूरियों से प्यार बढ़ता है, नज़दीकियों से टकरार भी बढ़ती है। दूरियों से प्यार बढ़ता है फ्रेंड्स, ज़्यादा थोड़ी दूरियां तो अच्छी होती हैं, अट्रैक्शन को बढ़ाती हैं। सोलर प्लेक्सेस इश्यूज, डेफिनेटली ईगो इश्यूज हैं, काफ़ी एम्बिशियस है आपके पर्सन, काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। योर पावर इंस्पायर्स मी टू बी स्ट्रॉन्गर, डेफिनेटली आपकी पावर आपके पर्सन को, मैंने बोला ही था यहाँ पे भी, यू इंस्पायर योर पर्सन एंड आई विश आई हैड स्टॉप्ड यू देन। ओह माय गॉड, इन्होंने आपको जाने दिया क्योंकि ये बहुत बिजी थे अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों को लेके, और अब इन्हें रिग्रेट है, काफ़ी रोए हैं आपके लिए। आई विश आई हैड स्टॉप्ड यू देन। माय गॉड, व्हाट अ रीडिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं मुझे ये रीडिंग कैसी लगी आपको। और मुझे अगर आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए एज मैजिक वेंस टैरो। टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। फ्रेंड्स, नई वाली चैनल पे भी मैंने कल रीडिंग्स पोस्ट की हैं, आज भी की हैं, वहाँ पे भी जाके देख लीजिएगा। मैजिक वेंस टैरो हिंदी के नाम से, हिंदी उर्दू के नाम से है, वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स। एंड दिस इज मिस्टिक सी सेइंग बाय। So friends, for those who chose option number 3, this beautiful electric blue flower, let's see what is the message from your person. These special messages bhi dekhenge hum. This is the advice card for you. This is the romance angels messages for you. डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स इस रीडिंग को, और ये एक्स्ट्रा मैसेजेस भी हैं। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं पहले। द 4 ऑफ कप्स, नाइस। द एम्परर, नाइस। 9 ऑफ स्टोन्स, आई सी क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे लग गया है, पता चल गया। एस ऑफ स्टोन्स फ्रेंड्स, एस ऑफ स्टोन्स, एस ऑफ कॉइन्स, स्ट्रेंथ, नाइस। ओ माय गॉड, द हायरोफेंट। फ्रेंड्स, आपके 1 2 3 मेजर अरकानास तो ऑलरेडी आ चुके हैं, एक एस भी आ चुका है, वेरी नाइस। 8 ऑफ स्टोन्स, 9 ऑफ स्टोन्स भी है, एस ऑफ स्टोन्स भी है, काफ़ी अर्थ एनर्जी है आपके पर्सन में। आज सारी कार्ड्स में अर्थ एनर्जी है। 8 ऑफ स्क्रोल्स, वाओ। चलिए एक्स्ट्रा कार्ड्स भी देख ही लेते हैं। वेल्दी मैन नंबर 13, वेल्दी मैन और अ वुमन, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, जनरल है, सो मैन वुमेन कुछ भी हो सकते हैं। कंसर्न नंबर 33, एंजल नंबर 333, एंजल नंबर 13 और 8 की एनर्जी है। आप देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है। फ्रेंड्स, आई फील योर पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल कुड बी एन एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सन, या आप लोग एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्गो की और टॉरस की एनर्जी है फ्रेंड्स। ऑल्सो मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या ये पर्सन भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। लाइक इनके चार्ट में बहुत सारी एनर्जी है, वाटर की भी। काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं आप इतने सन साइंस क्यों बोल रहे हो। फ्रेंड्स, एक चार्ट में बहुत सारे सन साइंस होते हैं, देर आर लॉट्स ऑफ सन साइंस। एक जो एस्ट्रोलॉजिकल पर्सन का चार्ट है वो एक सन साइन से नहीं बनता है, वाटर, एयर, फायर सब कुछ होता है, और अलग अलग जैसे एक हम कहेंगे एक डिश होती है उसमें सारे मसाले डलते हैं, तो वैसे ही होता है। सो जो एनर्जीज आ रही हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट, सो आपके ऊपर है। और 90% मुझे पता है फ्रेंड्स, 100% इट्स गोइंग टू रेजोनेट। आप लोगों को नेगेटिव होने की आदत है, आप लोग रहेंगे ही, उसका कुछ नहीं हो सकता है, आई कांट हेल्प इट। ना रहा करें फ्रेंड्स, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। सो आई फील फ्रेंड्स आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं।
आई फील फ्रेंड्स आपके पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिजिड हैं, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स नेचर के हैं, या काफ़ी ज़्यादा रिजिड हैं, फिक्स्ड हैं। आई फील लाइक ये पर्सन जो है अपने मन की ही करते हैं, लीडर हैं। हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो, काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं ये आपसे या आप इनसे, सो बट अपने मन की करते हैं ये इंसान। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो हैं काफ़ी या तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, आई विल कम टू दैट मैसेज, लेकिन पहले मुझे लग रहा है थोड़े से ज़िद्दी हैं अपने, दे आर वेरी फिक्स्ड, दे माइट ऑल्सो बी ऑर्थोडॉक्स। हो सकता है आप लोग अलग अलग रिलीजन से हों, अलग अलग कंट्रीज से हों, डिफरेंट एज ग्रुप्स के हों। अगर ये आपसे बड़े हैं तो ये अपनी चलाते हैं, अगर ये आपसे छोटे हैं तब भी ये अपनी चलाना चाहते हैं। रिजिड हैं, फिक्स्ड हैं, डोमिनेटिंग है। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो है इन्होंने डर की वजह से आपको जाने दिया है। कोई कोई इनको डर था, आई एम नॉट श्योर क्या चल रहा था। आई फील लाइक चीज़ें अच्छी चल रही थी रिलेशनशिप में, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मे बी इनको किसी और, आई थिंक लाइक इन फैमिली का इंटरेक्शन बहुत है इस पर्सन का। बहुत सारी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ने आपके कनेक्शन को ख़राब करा है, या फ्रेंड्स ने, कॉमन फ्रेंड्स, या फैमिली ने, कजिन्स ने। आई थिंक दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ influence, or their family is interfering in this connection. I definitely feel your person was scared to choose you. कहीं ना कहीं उन्हें डर था आपको चूज़ करने में कि अगर आपको चूज़ करा तो फैमिली नाराज़ हो जाएगी, पापा नाराज़ हो जाएंगे, मम्मी नाराज़ हो जाएंगी, या पता नहीं बाकी सब क्या कहेंगे। सो दे डिडंट चूज़ यू। उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया, उन्होंने डिसीजंस ही नहीं लिए, और शायद लिए भी होंगे कुछ 50 लोगों ने, 50% लोगों ने, बट उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं करा एक्चुअल में इस कनेक्शन पे। आई फील दे आपने काफ़ी वेट किया इस पर्सन का कि चीज़ें ठीक होंगी। आई थिंक आप लोग स्टिल वेट कर रहे हैं कि ये कनेक्शन ठीक होगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। यू आर ट्राइंग टू वेट, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। दे आर स्केयर्ड टू चूज़ यू, दे आर स्केयर्ड टू कम टूवर्ड्स यू, दे आर स्केयर्ड टू ask your hand or ask their family for marriage. They want to work things out with you, they want to take these steps, they want to choose you because they feel very very passionate towards you. I also feel friends this person has some health issues, or maybe there's someone in their family is not feeling well, or in the past, because they are trying to give you this message that there was some health issues. मे बी दे वर इल और समवन इन द फैमिली। हो सकता है कोई और उनके घर में बीमार हो, या कोई उनकी फैमिली में, या आपके पर्सन थोड़े बीमार थे, बट अब उन्होंने, आई थिंक वो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट भी थे, थोड़े से ज़िद्दी थे। आई थिंक वो उन चीज़ों से रिकवर कर रहे हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं। वो मैच्योर हो रहे हैं, अपनी ज़िद, अपने ईगो और अपने ट्रेडिशन, ऑर्थोडॉक्स जो उनका नेचर है उसको छोड़ के वो मैच्योर हो रहे हैं अपने। आई थिंक आप लोग थोड़े टाइम से बाद, या ये रिलेशनशिप पॉज में है, या यू आर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर, दिस इज़ अ पॉज्ड कनेक्शन राइट नाउ, no contact situation, but they want to be mature for you, they want to take care of you, they are trying to heal their underconfidence, their fears, they want to work on this connection. I think ये person आपसे बहुत जल्दी you know they are trying to figure out a plan. ये वो मैसेज में कह रहे हैं मुझे कि they are trying to figure out कि कैसे आपके पास आएँ, they are trying to work कि सबको घर में मना लें, या खुद वो मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ पे, कि उस प्लान कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग। आई सी देम प्लानिंग। आई ऑल्सो सी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो वापस भी आए तो यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देम, यू हैव मूव्ड ऑन। इट्स लाइक यू हैव वेटेड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम फॉर दिस पर्सन, और आप अपने, कुछ लोग तो 50% मूव ऑन कर चुके हैं इस कनेक्शन से, और कुछ 50% वेट कर रहे हैं, बट आप लोग भी अपने लास्ट उस पे हैं कि बस अब नहीं तो कभी नहीं, तो अभी आ जाओ, नहीं तो कभी नहीं होगा। फिर आप लोगों का बहुत पेशेंस टेस्ट किया है इस पर्सन ने, सॉरी टू से, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है। दे हैव केप्ट यू वेटिंग। वो ज़िद्दी भी थे, थोड़े इगोइस्टिक भी थे, थोड़ा पेरेंट्स की तरफ से भी है इन्फ्लुएंस। आई थिंक वेल्दी मैन, आई थिंक आपके पर्सन जो हैं काफ़ी अपनी चलाना चाहते हैं, काफ़ी हाई स्टेटस से हाई प्रोफाइल हो सकते हैं, बिजनेस मैन, या बहुत ही रिच हैं, बिजनेस वुमेन हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, या टीचर हैं, या कुछ भी हो सकते हैं, बट दे आर वेरी, दे नो देयर पावर, और उसको यूज़ करना उन्हें आता है।
कंसर्न। आई ऑल्सो फील उनको अपने फैमिली से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, या उनको आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करी। फैमिली इज़ इंटरफेयरिंग इन दिस कनेक्शन, फैमिली, सोसाइटी, ट्रेडिशन, कल्चर, ट्रेडिशंस। नंबर 333। आई ऑल्सो फील योर पर्सन वॉन्ट्स टू से कि वो आपसे बहुत एक अट्रैक्शन रखते हैं, वो आपको कमिट करना चाहते हैं, वो आपको एक फैमिली देना चाहते हैं, बिकॉज इससे कम आप डिज़र्व नहीं करते। और ये वो पर्सन है जो फैमिली मैन है। वेल्दी मैन इज़ लाइक अ फैमिली मैन। ये वो पर्सन है जो शादी करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट टू बी विद यू। एंड कुछ लोग, अगर ये मैरिड नहीं है पर्सन, तो ये डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है रिंग ही लेके आएंगे आपके लिए, प्रपोजल विद मैरिज। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी और के साथ, या फैमिली इनको तो भी मेरे को लग रहा है ये कोशिश तो कर रहे हैं आपके साथ एक न्यू स्टार्ट लेने की, बट दे आर अ लिटिल स्केर्ड कि आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं और अब आप कुछ नहीं सुनेंगे इस पर्सन का। और ऑल्सो मुझे लग रहा है ये काफ़ी कंसर्न्ड है पर्सन के, न जाने आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, बिकॉज आई थिंक आप लोग भी अब इस पर्सन के बारे में जो सोचते थे अब वैसा नहीं सोचते। तो दे वॉन्ट टू विन योर हैंड। मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन वॉन्ट्स टू विन योर हैंड, बिकॉज दे नो यू विल नॉट स्टॉप एट एनी थिंग नाउ अनलेस दे कमिट समथिंग टू यू। ओके, एनीथिंग एल्स दिस पर्सन वॉन्ट्स टू से? वाह, द मैजिशियन इन द मिरर हील करना चाह रहे हैं। ओ माय गुडनेस ग्रेशियस, हैप्पी फैमिली फ्रेंड्स। देखिए आपने, मैंने शफल करा है, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है 4। डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। इनको डेफिनेटली दे फील यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी आप दोनों का कनेक्शन जो है बहुत ही मैरिज जैसा है, या आप दोनों कभी मैरिड थे ऑलरेडी, और अगर अभी साथ नहीं है तो वो डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर आप दोनों मैरिड नहीं हैं तो ये आपके पास ये रेनबो लेके मैरिज का आना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील के फैमिली, हैप्पी फैमिलीज़ के, इनकी फैमिली, आप दोनों की फैमिलीज अफेक्ट कर रही हैं इस कनेक्शन को। द मैजिशियन एंड द मिरर, डेफिनेटली ये पर्सन हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, और वो सबको खुश करना चाह रहे हैं। उनको नहीं समझ आ रहा किसको दुखी करें, किसको खुश करें, बिकॉज यू सी देयर इज समथिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दे वॉन्ट टू मेक एवरी वन हैप्पी, एंड दैट इज़ हाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक एवरी वन हैप्पी, एंड दैट इज़ वाई दे हैव एंडेड अप मेकिंग यू अनहैप्पी, and they are sorry for it. They want to give you this happy family. आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं उनके फादर या कोई मदर या कोई ग्रैंड पेरेंट्स या कुछ फैमिली ट्रेडिशंस उनको काफ़ी अफेक्ट कर रहे हैं, और उनको काफ़ी डर है। यू नो, दे वांट टू जस्ट लीव एवरीथिंग एंड कम टूवर्ड्स यू। जस्ट कैन यू क्लैरिफाई द 8 of Swords? द थिंकिंग मैन, सी बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू। अगर आपको लग रहा है ये आपको भूल गए, नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे मिस यू। आई फील जब भी ये खाली होते हैं या जब भी काम के बीच में भी इनको आपकी याद बहुत आती है। दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू अ लॉट, they miss you, they want to be perfect for you, they want to do things, bring things into balance in this connection. I think number 33, number 4, number 2, 4, 16, 18, 19, 20, 22 important लग रहे हैं मुझे, और जो मंथ्स हैं वो जनवरी, फरवरी और मई, जून important लग रहे हैं मुझे। आई ऑल्सो फील कोई हैप्पी ओकेजन आने वाला है रिसेंटली जिसके बारे में वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑफ दैट हैप्पी। डू यू रिमेंबर दैट? चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, फिर हम एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। सेल्फ एक्सेप्टेंस, नंबर 9। वाओ, आई थिंक आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा राइट नाउ कि कुछ चीज़ें जो हैं, आई थिंक ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, ऑल्दो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यू माइट हैव टू एक्सेप्ट कि ये अभी धीरे धीरे चल रही है रिलेशनशिप। आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ऑल्सो आई फील कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका भी टेस्ट ले लिया है, आपका टेस्ट ले लिया, आपके पेशेंस का, आपके प्यार का, या आपके जितने भी मतलब दिस पर्सन इज़ टेस्टिंग यू, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज़। या यूँ कहें कि अगर आपको नहीं पसंद आ रही सिचुएशन तो ये आप पे है, या आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डोमिनेटिंग है। इफ़ यू डोंट लाइक कि सिर्फ वो लीड कर रहे हैं तो आप भी लीड कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ऐसा गलत हो रहा है, हमें सही करना है, इसको बैलेंस में लाना है।
अगर आपको लग रहा है ये आपको टेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कि हो सकता है आपने कहा हो कि अरे ये तो हमें मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। मे बी शायद वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनको, प्रपोजल्स को, या उनको बात करना चाह रहे हैं आपसे पर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कुछ चीज़ है फ्रेंड्स आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, खुद के बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। आप सबके लिए अलग अलग हो सकती है वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। देखते हैं रोमांस एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ, बिल्कुल। वेल्दी मैन, थिंकिंग मैन, 8 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ स्टोन्स, सब कुछ जो है अबाउट फाइनेंसेस ही है। इनफैक्ट हाफ ऑफ द पाइल जो है वो फाइनेंसेस या अर्थ एनर्जी पे है, जो कि फाइनेंसेस डिनोट करता है। आपकी लव लाइफ जो है वो फाइनेंसेस की वजह से अफेक्टेड है। हो सकता है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत सक्सेसफुल फैमिली से हैं, या आपने इन्हें कह दिया था कि यू आर नॉट सक्सेसफुल या कुछ, तो या ये इनका ही एम्बिशंस बहुत हैं आपके पर्सन, सो दे आर वर्किंग ऑन देयर फाइनेंसेस और करियर की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है सोशल स्टेटस को लेके भी प्रॉब्लम आ रही हो, लाइक उनकी फैमिली कुछ और सोचती है, आपकी कुछ और सोचती है, बट फाइनेंसेस एंड करियर, मनी इज़ अ बिग इशू इन दिस, ट्रेडिशंस, मनी, ये सब काफ़ी इश्यूज हैं। चलिए देखते हैं व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से टू यू। What this person wants to say to you. Pile number 3. Messages from the person. Oops. Wow. काफ़ी सारे cards. Oh my God. फ्रेंड्स, आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा एक कार्ड जो ड्रॉप आउट हुआ है। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये कार्ड आप देखें, द मैजिशियन एंड द मिरर, और ये कार्ड देखें, मिरर वर्क, यू मिरर मी बैक एंड इट स्केयर्स मी, यू मिरर मी बैक एंड इट स्केयर्स मी, द मैजिशियन एंड द मिरर। वाह फ्रेंड्स, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, द सन एंड द मून हैं। आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम्स हो, डेफिनेटली वो आपसे थोड़े डर जाते हैं, बिकॉज आप जो है काफ़ी परफेक्ट हैं। वो परफेक्शन वो अपने में भी ढूंढते हैं लेकिन शायद उन्हें नहीं मिल पाता है, और शायद आप लोग अपने करियर पे बहुत सक्सेसफुल हैं हमारे व्यूवर्स, या आप जो भी करते हैं उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हैं। सो दिस पर्सन इज़ लाइक अंडर कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू यू, और आई डोंट थिंक सो ये पर्सन इतने लीडर हैं कि इनका कॉन्फिडेंस कभी कम हुआ हो, बिकॉज यू सी दिस पर्सन इज़ लाइक दिस ब्लू फ्लावर, दिस इज़ इलेक्ट्रिफाइंग। इतने इतने अच्छे इतने सुपर कॉन्फिडेंट पर्सन का कभी कॉन्फिडेंस नहीं शेक हुआ, आप ही कर पाए हैं। कंग्रेचुलेशंस, पाइल नंबर 1। ओ पाइल नंबर 3, आई डोंट नो व्हाई आई सेड 1, मे बी 1 चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स जाके, आप लोग जल्दी से पाइल 1 भी चेक कर लीजिएगा। माई लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट यू, they really miss you. 4 of cups, they miss you, they have no meaning without you. I will always be there for you now and ahead. डेफिनेटली एस ऑफ स्टोन्स, कमिटमेंट की एनर्जी है, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको नर्चर भी करना चाहते हैं। आई डोंट नो वाई यू आर सो मैड एट मी। आई थिंक आप लोगों ने बहुत वेट किया है इस पर्सन का, आप लोगों काफ़ी नाराज़ हैं इनसे। आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग विद यू, ये लड़ के थक चुके हैं शायद आपसे, फैमिली से। I have cried for you and missed you so much. Wow. This person keeps thinking about you. Look at this. वो काम कुछ और करने जाते हैं, सोचने आपको लग जाते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वर्किंग, डेफिनेटली मुझे लग रहा है इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है अपनी फैमिली के साथ, या हो सकता है ये पहले कभी मैरिड रहे हों, एक्स हों, या इनकी कोई एंगेजमेंट हो तो उस वजह से कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फैमिली के साथ इश्यूज चल रहे हैं। लेट अस टॉक वन मोर टाइम एंड मेक थिंग्स बेटर। डेफिनेटली एस ऑफ स्टोन्स की एनर्जी है, ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ बात भी करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली के बारे में आपसे। थर्ड पार्टी अलर्ट, डेफिनेटली फ्रेंड्स, मैंने बोला भी है आपको कि हो सकता है फैमिली की तरफ से इनको प्रेशर हो किसी और से शादी वगैरह का, या वो बातें चल रही हैं अभी या हो चुकी है। थर्ड पार्टी अलर्ट, आई एम स्केर्ड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन।
Mirror work, you mirror me back, it scares me. Your words affect me more than I show. बिल्कुल आपके words उन्हें अभी भी affect करते हैं. I need to be alone now, please. काफ़ी messages same हैं, so overall energy, collective energy same है, but I'll still pull some more cards for you. For pile number 3. Oops. एक ये नीचे. I feel the connection fading. Oh my God. So ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा, देखिए डेफिनेटली फाइनेंसेस एंड करियर. ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है राइट नाउ. ये प्यार पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, सारा फोकस काम पे, ईगो पे, करियर पे, वर्क पे, सब जगह कर रहे हैं. बाकी आप पे नहीं कर रहे हैं या दिल पे नहीं कर रहे हैं. ओ माई गॉड, आई कीप ड्रॉपिंग द कार्ड्स. यू ट्रिगर मी एंड माई पास्ट वुंड्स. आई थिंक फ्रेंड्स आप इस पर्सन के ईगो को काफ़ी हर्ट करते हैं और ऐसा कोई नहीं कर सकता शायद सिवाय आपके. मुझे डेफिनेटली एनर्जी आ रही है. आई एम फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई चॉइसेस. हो सकता है इस पर्सन ने किसी और से शादी कर ली, किसी और को चूज़ कर लिया, काम को चूज़ कर लिया. अब उनको रिग्रेट है फ्रेंड्स. दे आर रिग्रेटिंग देयर चॉइसेस. आई एम रनिंग अवे फ्रॉम योर लव डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है. जैसे वो वर्क पे बहुत फोकस कर रहे हैं, या 8 ऑफ पेंटिकल्स वर्क में आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं. आई एम रनिंग अवे फ्रॉम योर लव. आई एम टू टायर्ड टू ट्राई थिंग्स नाउ. मैं थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए. आई लव यू बट आई एम टू स्केर्ड ऑफ दिस कनेक्शन. डेफिनेटली ये मैंने कहा ही, इनको डर है किसी चीज़ का कि किसी को मना नहीं पा रहे हैं या किसी को मना नहीं कर पा रहे हैं, या ट्रेडिशन ये सब का बहुत मैंने बताया आपको डिटेल में. आई एम ट्राइंग टू वर्क थिंग्स आउट ऑन माई साइड. मैंने ये भी बोला आपको पहले. ये कोशिश कर रहे हैं चीज़ें 8 ऑफ पेंटिकल्स ठीक करने की. आई फील द कनेक्शन फेडिंग. आई फील हाँ ये अभी राइट नाउ वर्क पे इतना फोकस कर रहे हैं कि किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे. कहीं ना कहीं इन्हें ये भी लग रहा है कि शायद आप लोग मूव ऑन कर रहे हैं. यू आर नॉट वेटिंग फॉर दिस पर्सन. आपने भी शायद डिसाइड कर लिया है कि अब आप भी मूव ऑन करेंगे हैप्पी फैमिली की तरफ. नॉट वेटिंग फॉर दिस सम ऑफ यू. फॉर अदर्स हो सकता है आप लोग वापस मिलें, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, सो आप लोग वापस मिलेंगे और कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट बातें ज़रूर होंगी. फ्रेंड्स अभी के लिए तो इतना ही. मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. न्यू फॉर्मेट हमारा आज का डिज़ाइन जो सेटअप है अच्छा लगा तो चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करें. फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टैरो. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए कहाँ जाओगे फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी बताओ. www.magicvenstero.com के ऊपर फ्रेंड्स. और न्यू चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वहाँ पे भी मैंने फ्रेंड्स आज भी पोस्ट किया है, कल भी पोस्ट किया है. काफ़ी सारी रीडिंग्स वहाँ पे भी आ रही हैं. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू. लिंक जो है टाइम स्टैम्प्स में है. दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह. बाय फॉर नाउ.